पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल नहीं है। ओहो कहाँ जा रहे हैं? मोहन गार्डन। चलो भाई चले। हिना के नाम से बुक आई होगी इधर वो आगे बुक्स मिल गई हमें। अब हम जा रहे हैं घर वापस। चलो यहाँ से उतरूँ। चलो यहाँ से उतर जाते हैं, चलते हैं। चलो चले। वाह वाह, डिक्की में जगह तो है नहीं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज़ द 7th रोज़ा वीडियो। तो यहाँ मैं गई थी, मेरी बुक्स आ गई थी, तो वहाँ से मैं बुक्स लेने गई थी। तो मेरी बुक्स आ चुकी है एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो घर आने के बाद फिर मैं इफ्तार की तैयारी करने में लग गई थी। तो यहाँ पे मरियम सारे फ्रूट्स धोकर लेकर आ रही थी और यहाँ हो रही है पकौड़ों की तैयारी। यहाँ मरियम ने बोला कि मैं आज जो है वो पापड़ फ्राई करूँगी अपनी पसंद के सारे, तो इसलिए वो पापड़ को फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे वो अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट कर रही थी कि मेरी मेहंदी तो दिखा दो। उसकी फ्रेंड ने लगाई है ये मेहंदी उसके। और यहाँ पे मेरी भाभी सारे पापड़ फ्राई कर रही हैं। और ये बेसन हमने पहले से ही घोल के रख लिया था। तो और यहाँ पे बैटर बिल्कुल तैयार था। और पकौड़ों की बैटर की रेसिपी बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको हमारे प्रीवियस ब्लॉग में दिखाई थी। और आज हम बनाने लगे हैं मिर्ची के पकौड़े। तो यहाँ पे हमने मिर्ची में वही पेस्ट भरा है जो कि आपको मैंने दिखा दिया था ऑलरेडी पहले ही। तो यही हम फ्राई करते हैं क्योंकि हमारे घर में ना मिर्ची के पकौड़े खाना सबको बहुत पसंद है, तो ये ज़्यादा बनते हैं हमारे घर में। और ये मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी थी कि कढ़ाई में बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। तो बड़ी मुश्किलों के साथ इसको हमने फ्राई करा है। और मेरी भाभी से बिल्कुल भी फ्लिप ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतनी बड़ी थी साइज़ में। तो यहाँ पे मिर्ची के पकौड़े बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अभी तो स्टार्ट हुए मतलब बनना। और ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं ये। और ये सारे बन गए थे। तो इसके बाद मेरी भाभी ने आलू के पकौड़े बनाए क्योंकि मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पकौड़े। मुझे भी बहुत पसंद है आलू के पकौड़े और मेरा तो आलू मोस्ट फेवरेट है। हर चीज़ में मैं आलू खा सकती हूँ। आई जस्ट लव आलू। और मेरे आसपास की नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकती एंड आई एम बिगिनर। तो मुझे ये भी नहीं पता कि नॉइज़ को अपने ब्लॉग में से कैसे हटाते हैं। तो अगर आप लोगों को अगर कुछ पता है इस बारे में तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।
और यहाँ पे आलू के पकौड़े भी बनकर तैयार हो गए थे और मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पकौड़े, और ये बहुत मज़े के भी बने थे माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारा सारा काम धीरे धीरे हो रहा था और यहाँ पे मरियम ने सारे जो फ्रूट्स है ना वो काट लिए थे। और आज हम देने लगे हैं इफ्तारी बाहर हमारे नेबर्स में, तो इसलिए उसकी प्लेट्स तैयार करिए मरियम। तो हम लोग ना हर रोज़ाना मतलब एक आधा लोगों को ना इफ्तारी ज़रूर दे देते, ताकि जैसे कि हम एक बार में देग वगैरह उतरवाते हैं तो वो उसका फिर हमें नहीं करना पड़ेगा वो, इसलिए हम इस बार ऐसा ही कर रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर एक देग उतरवाई जाए और फिर तकसीम किया जाए। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे भी कर लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए बस हमने सोचा कि इस बार हम ऐसे ही, तो इसलिए हमने यूं ही देने का सोचा इफ्तार को। और यहाँ पे मैं और मरियम सारी प्लेट्स प्रिपेयर कर रहे थे ले जाने के लिए। तो आज मैंने कोई अलग से कोई डिश नहीं बनाई, मतलब कोई स्नैक्स वगैरह ऐसा कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही इफ्तार में, मैं ज़्यादा तैयारियां भी नहीं करवा रही। और ये सारी चीज़ें तो मैंने करा दी क्योंकि ये मेरे लिए आसान था। वो दरअसल मुझे ना चक्कर बहुत आ रहे, वीकनेस लग रही है, तो इसलिए मेरे से ज़्यादा भारी काम हो नहीं पा रहे, तो मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सारी प्लेट्स हम जल्दी से तैयार कर रहे थे क्योंकि टाइम होने ही वाला था, तो ज़ाहिर है मस्जिद में जाएगी, फिर पड़ोस में जाएगी प्लेट्स, तो इसलिए। और फिर हमारे भाई जहाँ दुकान है उधर भी जाते हैं। हम ऑरेंज डालना भूल गए तो मरियम ने फटाफट से ऑरेंज को छीला और इसमें डाल दिया। तो मरियम की बड़ी खुआरी होती है इस टाइम पर, उसको जगह जगह जाके देख कर आनी पड़ती है। इफ्तार ऊपर से रोज़ा रखा हुआ होता है ना, बेचारी ना बड़ी थक भी जाती है, फिर क्या करो, उसी को भेजना पड़ता है हम लोगों को। छोटा इंसान छोटा इंसान कह रही हूँ, छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको बड़ा ये सारे बाहर के काम दिए जाते हैं। और यहाँ पे हमारी सारी प्लेट्स तैयार हो गई थी और यहाँ पे मेरी भाभी बना रही थी प्याज के पकौड़े, तो मैं वो दिखा रही थी कि हमारे घर पे ना तरह तरह की वैरायटियों के पकौड़े बनाए जाते हैं, जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से हम इफ़्तार में लेट हो जाते हैं, उसकी तैयारियों में लेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से शूट करने में और वीडियो अपलोड करने में मुझे लेट हो जाता है। और आज की वीडियो भी मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग 7th रोज़े का है और मैं अपलोड कर रही हूँ 9th रोज़े पर, आई नो। और यहाँ पे सारी चीज़ तैयार हो गई थी और मरियम ना एक एक करके अलग अलग फ्रूट्स लेके आ रही थी और वो काट रही थी, ये नहीं कि सारे इकट्ठे लेके बैठ जाए और फिर काटे, तो उसके साथ फिर मुझे भी ऐसे ही करना पड़ रहा था। और यहाँ पे हमारे प्याज के पकौड़े भी बनके बिल्कुल तैयार हो गए थे। और आप लोग ना मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक भी किया करें। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी पेशी आती है तो आप लोग मुझे बताया भी करें, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट। और यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से सारी जो प्लेट्स हैं वो तैयार हो चुकी थी। और जब बाहर भेजनी होती है ना इफ्तारी और सब कुछ बन चुका हो लेकिन और फिर इफ्तारी भिजवा ना सको ना, तो बड़ा ही कोई अफसोस होता है। और यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, तो मैं दस्तरखान बिछा रही थी सब कुछ सेट करने के लिए। और मैं बिगनर हूँ तो मुझसे ज़्यादा ख़ास वीडियो तो बनती नहीं है, तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि अच्छी वीडियो बने। और अभी तो फ़िलहाल जैसी बन रही है वैसे अपलोड कर देती हूँ। तो अभी तो खैर मुझे टाइम लिमिट्स का भी कोई नहीं पता कि कितनी मिनट्स की वीडियो होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने दस्तरखान बिछा दिया, मेरा फेवरेट दस्तरखान है। हमारे घर में 2-3 दस्तरखान है लेकिन ये वाला जो है ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। और यहाँ पे एंड मोमेंट पे मेरे घर में सबको शिकंजी पीनी थी, तो मेरे भाई बना रहे थे। तो आज जो अफ़ज़े वाली शिकंजी बन रही है हमारी, और ये है हमारे दस्तरखान की फ़ाइनल लुक। एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो आज का मेरा व्लॉग। आई नो कुछ ख़ास नहीं था आज, कोई मेन डिश मैंने तैयार नहीं करी, बट मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
और यहाँ हो गया था, इफ्तार का वक्त होने ही वाला था, तो यहाँ सब दुआ मांगे थे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।